दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मखतूम 8 अप्रैल को 2 दिवसीय भारत यात्रा पर दिल्ली पहुंचे। दुबई के क्राउन प्रिंस भारत आए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे बिल्कुल ऐसे मिले जैसे कोई अपने परिवार के किसी खास सदस्य से मिलता है। भारत के दौरे पर आए दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम का भारत में जबरदस्त स्वागत हुआ। इंडिया के साथ हमारा मुकाबले नहीं है, ठीक है, उनके पास दुनिया का हर इन्वेस्टर है। बिल्कुल वही बात है कि सोने की चिड़िया एवं नहीं कह के चले गए थे। गौरव ने ये बात कही थी कि जो भारत है ना, जो हिंदुस्तान है वो सोने की चिड़िया। कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो इतने स्मार्ट हैं कि वो जो यूए की नेक्स्ट लीडरशिप के साथ भी आपने ताल्लुकात रखना चाहते हैं है कि गज़वा हिंद कर देनी चाहिए, तो इससे अच्छा मौका कोई नहीं होगा। वैसे भी देखें ना, इकोनॉमी हमारी पहले ही खराब है। हमारी इकोनॉमी की वो हालत है कि हम कहते हैं भाई नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद का इंडिया का दौरा, क्या ये सिर्फ जो ऑफिशियल विजिट है, क्या ये सिर्फ एक रूटीन डिप्लोमेटिक मीटिंग है, या फिर दोनों मुल्कों के दरमियान इकोनॉमिक, डिफेंस और रीजनल स्टेबिलिटी के हवाले से भी नए रास्ते खोलने की कोशिश है? जिस तरह के ताल्लुकात उनके पुरानी लीडरशिप से हैं, यानी कि राशिद अल मखतूम, शेख राशिद मखतूम जो हैं, जो उनके वालिद हैं, ठीक है, हर बंदा उनके पास है। वो छोटे छोटे मुल्कों को भी साथ जोड़े हैं, बड़े मुल्क भी उनके साथ जुड़े हुए हैं। वो कोई गलत काम भी करे, सारे मुल्क उनकी सपोर्ट में खड़ा, हर मुल्क उनकी सपोर्ट में खड़ा है। हमारे पास जरदारी है, नवाज शरीफ है, इसके बाद भी हमें कोई इन्वेस्टमेंट की इनका चार्ट डालना है हमने, जरदारी का, नवाज शरीफ का। ये क्या करके दे रहे हैं हमें? वो क्या किया इन्होंने मुल्क के अंदर? ये अपना मुल्क नहीं संवार सके, ये बाहर के साथ क्या ताल्लुकात बनाएंगे? ये दौरा यूएई और भारत के दरमियान एग्जिस्टिंग डिप्लोमेटिक टाइज को मजबूत करने, नए ट्रेड और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करने और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स को फर्दर इन्हांस करने का जरिया बन सकता है। नमस्ते दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि दुबई के क्राउन प्रिंस भारत आए हुए हैं, इससे पाक मीडिया काफ़ी परेशान है क्योंकि उसका दर्द कम ही नहीं हो रहा है। क्योंकि वो अभी कर्ज में पूरा डूबा हुआ है, IMF के पास जा रहा है, कभी वर्ल्ड बैंक के पास जा रहा है, और ऊपर से उसका जो घाव पे नमक छिड़कने का दुबई वगैरह वाला काम कर रहा है। क्योंकि वो सोचता है पाकिस्तान वाले कि मुस्लिम कंट्री पाकिस्तान में इन्वेस्ट ना करके भारत में क्यों कर रहा है। अरे भाई, तुम्हारे जैसे भिखारी के पास कौन जाएगा? तो उसको भी पता है, क्योंकि तेल उसका मेन बिजनेस, दुबई वगैरह का मेन बिजनेस तेल का है। तो तेल एक समय में ख़त्म हो जाएगा, तो वो ज़्यादा फोकस अभी क्या कर रहा है, टूरिज़्म पे। और वहाँ का क्या होता है कि वीज़ा वगैरह जो है वो फ्री कर दिया है, तो उससे अब वो निकल के, वो तो फ्री है ही, क्योंकि उससे टूरिज़्म का थोड़ा सा ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है और वो भारत में भी इन्वेस्ट ज़्यादा कर रहा है। क्योंकि एक समय में तेल ख़त्म हो जाएगा, तो वो अभी इन्वेस्ट वगैरह भारत सब में ज़्यादा कर रहा है ताकि उसका इकोनॉमी बना रहे। क्योंकि अगर तेल ख़त्म हो जाएगा और उसी पे वो टिका रहेगा, तो एक समय में फिर वो ऊँट वाला ज़माने में चले जाएगा। तो सारी दुनिया को आज नज़र आ रहा है, हर बंदा चाहता है कि उसके साथ में ज़्यादा ट्रेड करूं, उसके साथ में ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात रखूं। क्योंकि वहाँ पे अगर उनकी चीज़ें जाएंगी तो वहाँ से हमारे पास आएंगी ना, तो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। सबसे ज़्यादा अगर कोई बंदा फ़ायदा उठा सकता है ना, तो वो इनका हमसाया मुल्क पाकिस्तान है। लेकिन पाकिस्तान, नरेंद्र मोदी ने एक बयान दिया था कि भाई हम पाकिस्तान के साथ चलना चाहते हैं, हम पाकिस्तान के साथ मिल के सारे मामलात करना चाहते हैं, लेकिन क्यों नहीं कर पाते? हमें आइडिया नहीं कि यहाँ के वज़ीर-ए-आज़म से हमने बात करनी है, ISI के जो चेयरमैन है उनसे बात करनी है, या हमने आर्मी चीफ से बात करनी है। किसी एक बंदे का पता नहीं। वो कहते हैं कि यहाँ पे सुबह कोई बात करता है, शाम को वो बंदा साइड पर हो जाता है। तो हमारे जो मुज़ाकरात होंगे, हमारी जो एक समझ ले कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? जो कि दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद के जो वालिद हैं, उनसे भी ताल्लुक है नरेंद्र मोदी का, और उनके बेटे से भी ताल्लुक है। ये जो आप देखें ना, ये यंग 43 ईयर्स ओल्ड, ये यंग लड़के, ये मैं कहूँगा इसको, जिस तरह अपने आप को इसने स्मार्ट रखा हुआ और सारा, ये आ रहे हैं अभी। और आप अगर इनकी पोजीशन देखें तो ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी ने इनवाइट किया हुआ है। जिस वजह से उनको तो नुकसान नहीं हो रहा, हमें नुकसान हो रहा है। हम 22 ममालिक से ज़्यादा महंगी चीज़ें ले रहे हैं, बजाय कि हमने अपना सिर्फ एक दरवाज़ा खोलना है, वाघा बॉर्डर का, गंडा सिंह बॉर्डर का, और इधर से उधर चीज़ें आ जाती हैं और बहुत सस्ते दामों में मिल सकती है, और हम अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सकते हैं। यहाँ से वहाँ चीज़ें जाके हम अपनी ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं कर पा रहे? सिर्फ हमारी जो अपने अंदर के मामलात है ना, जो हमारी यहाँ पर स्टेबल गवर्नमेंट नहीं बन पा रही, उस वजह से हम लोग नुकसान उठा रहे हैं। अगर पाकिस्तान भी कुछ बेहतरी करना चाहे तो हम इंडिया के साथ मिलकर बहुत आगे जा सकते हैं। और मोदी साहब को पता है इस चीज़ का कि ये बंदा आएगा, यंग लड़का,
तो मैं इस पोजीशन में हो जाऊंगा। अच्छा, नरेंद्र मोदी के ये गेस्ट हैं भारत के अंदर, अहमियत उनको दी जा रही है बहुत ज्यादा, और सिर्फ एक ही वजह है कि किस तरह पाकिस्तान को आउट मैनूवर करना है मिडल ईस्ट के अंदर। वो वाली हालत हुई हुई है कि हमें कहा जा रहा है कि जी हम गजा वालों की मदद करें तो हम कभी अफगानिस्तान की मदद करें तो कभी किसी, हम खुद की मदद करने के काबिल नहीं है तो हम किसी दूसरे की मदद क्या करेंगे। तो उसमें हो ये सकता है कि पाकिस्तान से लोग जो है वो गजवा हिंद की तैयारी करनी शुरू कर दें। उसका फायदा मैं आपको बताती हूँ क्या होगा। अगर हमने गजवा हिंद कर दिया और भारत को हमने पकड़ धकड़ के अपने साथ मिला लिया, वैसे तो बड़ा शौक है ना मोदी जी को भी कि अखंड भारत करने का, तो वो अखंड भारत के बजाय जो है अगर हम गजवा हिंद कर दें, यानी कि इससे पहले कि मोदी जी आकर हमारे ऊपर कब्जा करें हम ही जाके कब्जा कर लेते हैं। उससे होगा ये कि जो $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी भारत बना के बैठा है, आप लोग गौर से सुनिएगा, मैं सही बता रही हूँ, मतलब कोई मजाक नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई हंसेगा नहीं। ज़हनी जो है ना वो कंफ्यूजन के ये शिकार रहते हैं ऑल द टाइम। हु गिव्स अ डैम फॉर द उम्मा यार, आप बताएं। अगर ये उम्मा वाली बात बड़ी होती, अब हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है ना, तो हम कम से कम डराएं तो सही। इस्तेमाल करने की तो बात कि जी अगर आप ये करेंगे तो वी विल बी ये कर देंगे वो कर देंगे, इन्होंने तो एक बयान नहीं दिया। वो गाजा सर के वो टीएलपी कहती है ना सर, वो तरीके लब्बैक वाले कहते हैं ना कि जाना उन्होंने लड़ने के लिए फिलिस्तीन। कि वो क्या वो अपना घोड़ों पे बैठ के लड़ जाएंगे हजरत अली की तरह। जो एक होती थी अपना ब्रेवरी, वो दौर खत्म हो गया है। पाकिस्तान को आउटस्मार्ट करना है मिडल ईस्ट के अंदर। हम सऊदी अरब हो, यूएई हो, जीसीसी की जितनी भी लीडरशिप हो, उसको हम सिर्फ और सिर्फ इस एंगल से देखते हैं कि यार ये लोग जो है ना, ये यंग लड़के हैं, तो बस ठीक है, हम जब जैसे हमें पिछले पैसे देते थे हमें ये भी इसी तरह लोन देते रहेंगे, कर्जे देते रहेंगे। लेकिन ये बड़े स्मार्ट हैं, ये कारोबार करेंगे, ये इंडिया के साथ बिजनेस करेंगे। इनको समझ आ गई है कि पाकिस्तान आपको मजहब का चूरन बेचता था, मजहब 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 करता था। वो कहते हैं मुसलमान हम आपसे बहुत अच्छे हैं, हमें पता है आपके लोग इधर आके जो काम करते हैं, हमें इस चीज़ का अंदाज़ा है, हमें इन चीज़ों में छोड़ दें, हमें उस मुल्क के साथ काम करना है जो बिजनेस देगा। इंडिया उनको बिजनेस देता है। अरामको कंपनी है सऊदीया की, पाकिस्तान में अपना डेरा लगाएगी या नहीं, क्योंकि इंडिया के साथ डेरा लगाने के लिए वो 90% रेडी बैठी हुई है। यहाँ पे जो भी बंदा डेरा लगाने की कोशिश करता है, यहाँ पे कुछ लोग पहले आ जाते हैं, फिर आप कहेंगे पीछे की तरफ क्यों जाता है। अब चाइना सीपैक बनाने के लिए आया हुआ था, इन लोगों ने क्या किया कि वो सिंध से गुजर के जा रहा है, सिंध हुकूमत ने क्या कहते कि भाई हमें इसमें से बता दो। अब देखिए आपके मुल्क का फ़ायदा हो रहा है, इतना बड़ा कॉरिडोर बन रहा है, तो आपने उनसे बता मांगने की कोशिश की। उन्होंने वो जो रीट है ना, वो सिंध हाईकोर्ट में जाके जमा करवा दी कि यार आपकी गवर्नमेंट है, उनके साथ हमारे मुआहदे हुए हैं, आप एक सूबाई गवर्नमेंट हमसे बता मांगती, क्यों मांग रही है भाई। अब आपको इस चीज़ का पता है कि इंडिया और यूएई के अगर ताल्लुकात को सिर्फ आप देखें तो बायलैटरल ट्रेड ही तकरीबन $100 अरब तक होना, $100 बिलियन बाय 2030। इस वक्त 70-80 अरब डॉलर की ऑलरेडी ट्रेड मौजूद है। इंडिया की जो एक्सपोर्ट है यूएई को, वो तकरीबन $48 बिलियन है। तो फिर जब ऐसे आप काम करते हैं ना, तो फिर उनका जो इंटरेस्ट है वो ख़त्म होता है। जब इंटरेस्ट ख़त्म होता है तो आपके पास कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं आती। जब आपके पास इन्वेस्टमेंट आती है तो आप फिर उसको ईमानदारी के साथ लेके चलेंगे, तो फिर आपके पास बाकी इन्वेस्टमेंट आएगी, आपको फ़ायदा होगा। जब आपने ये वाला काम नहीं करना तो फिर लोगों ने कहता है कि यहाँ की बजाय हम वहाँ पे कर लेते हैं। फ़र्क क्या है, एक दीवार का एक तार का, तो हम वहाँ पे कर लेते हैं, हम ज़्यादा सिक्योर हैं। हम अपने आप को पहले ठीक करें, उसके बाद सारी इन्वेस्टमेंट हमारे पास खुद ब खुद चल के आ जाएगी। तो वो ऊँट वाले ज़माने में ना जाना पड़े, इसीलिए अब वो इन्वेस्ट, अब क्या पहले से ही इन्वेस्ट करना भारत में, और भी जो उभरता हुआ महाशक्ति है उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है। तो भारत एक महाशक्ति एक तरह से बनने की ओर अग्रसर है, क्योंकि हाल ही में भारत का 4 ट्रिलियन इकोनॉमी बन चुका है, और सबसे ज़्यादा ग्रोथ करने वाला देश यानी 105% तकरीबन भारत ग्रोथ किया है, और लगभग डबल से भी थोड़ा ज़्यादा ही समझ लीजिए, क्योंकि 2015 में 2.3 ट्रिलियन का इकोनॉमी था, अभी 4.3 से भी ज़्यादा का इकोनॉमी बन गया है। जो अमेरिका चाइना वगैरह भी उतना मतलब होता है ना, इकोनॉमी बूस्ट नहीं कर पाया। तो उस सब को देखते हुए दुबई भारत में भारी भरकम इन्वेस्ट कर रहा है, तो इससे भारत को बहुत ज़्यादा एक तरह से इकोनॉमिक बूस्ट मिलेगा। तो आपकी क्या राय है, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।